हैं। हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स प्रॉमिस पढ़ने वाले हैं। अब प्रॉमिस में क्या होगा डियर, जैसे प्रॉमिस असिंक अवेट, इसका मेन पर्पज क्या होता है पढ़ने का, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, किस हिसाब से आईटी सेक्टर के अंदर यूज होता है, हम इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन हम इनको पढ़ने से पहले कुछ एक बेस बनाना चाहते हैं कि ये कहाँ पे किस हिसाब से इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप इंटरव्यू के अंदर फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड होता है, अप्रोक्सीमेट है ना, मिनिमम यही इतने होते हैं, एक दो राउंड भी हो सकते हैं एनीवे। बट आपके फाइनल राउंड के अंदर क्या होता है डियर, एक एपीआई दी जाती है और बोला जाता है इस एपीआई को आप एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो कैसे होगा, इन्हीं सबसे रिलेटेड है। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे डियर, अभी तक आपने जो जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ रखा है डियर, ये प्रॉमिस, असिंक अवेट, ये सब क्या होते हैं, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हैंडल करने के लिए होते हैं। अब बात करते हैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं। तो सबसे हम असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो जावास्क्रिप्ट के अंदर पढ़ा है, जैसे कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करते थे, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखता हूँ टास्क ए, है ना, यहाँ पे दूसरा क्या लिखता हूँ डियर, कंसोल डॉट लॉग टास्क बी, या वन लिख देता हूँ डियर, ठीक है, थोड़ा हमें आउटपुट अलग अलग तरीके से मिले। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग, है ना, कंसोल डॉट लॉग सी। हमारे पास ये एबीसीडी 3 टास्क थे, या मैं बात करता हूँ एक टास्क और बना लेता हूँ, टास्क डी नाम के, वन यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा कलरफुल रहे डियर, इसलिए मैं यहाँ पे चीजें यूज कर रहा हूँ, ठीक है। टास्क डी, अगर मैं क्या बात करता हूँ डियर, टास्क ए को कंप्लीट करने में मैं बात करूं, अगर 4 सेकंड का टाइम हो, 4 मिली सेकंड का टाइम लगे, या 4 मिली सेकंड का या 4 सेकंड का समथिंग लाइक दैट, 4 मिली सेकंड लिख दे रहा हूँ डियर, है ना, 4 मिली सेकंड, मैं क्या बोल रहा हूँ डियर, 4 मिली सेकंड का टाइम लगे टास्क ए को कंप्लीट करने में। सेम फॉर दैट अगर मैं बात करूं टास्क बी को कंप्लीट अपना टास्क कंप्लीट करवाने में 2 मिली सेकंड का टाइम लगे। सेम फॉर दैट डियर, मैं बात करूं टास्क सी को कंप्लीट होने में 1 मिली सेकंड का टाइम हो, या मैं बात करूं यहाँ पे 5 मिली सेकंड का इसके पास क्या हो, टाइम हो, टास्क सी अपना काम कंप्लीट करने में 5 मिली सेकंड का यूज कर रही हो। अगर मैं बात करूं टास्क डी थर्ड ईयर, इस अपने काम को कंप्लीट करने के लिए 0 मिली सेकंड का यूज हो रहा है, समझना मेरी बात। तो ये कैसे आउटपुट आता था डियर, जिस हिसाब से आपको कंसोल के अंदर लिखा गया है, जिस हिसाब से आपको इस कंसोल के अंदर मिला है, मेरा कर्सर देखना, उस हिसाब से आपको आउटपुट मिलता था। टास्क ए भले ही 4 मिली सेकंड का टाइम ले, भले ही 4 मिली सेकंड का टाइम ले, या टास्क बी भले ही 2 मिली सेकंड का टाइम ले, ये अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट होंगी। आपको पहले 4 टास्क ए मिलेगा आउटपुट, उसके बाद टास्क बी मिलेगा, उसके बाद टास्क सी मिलेगा, उसके बाद टास्क डी मिलेगा डियर। ये आपकी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी, समझ पा रहे हो मेरी बात। जैसे मैं बात करूं एक प्रैक्टिकल सिनेरियो की, है ना, आप डेली टू डेली रूटीन में यूज करते हो। सपोज मैं बात करूं कि भैया आप टिकट लेने गए काउंटर पे, है ना, आप टिकट रेलवे का टिकट लेने गए। अब भले ही बंदे को कितनी जरूरी होगी, लेकिन एक जब लाइन लगी रहती है, सब लोग लाइन को फॉलो करते हैं, है ना, कि भैया तुम्हारा नंबर आएगा, फिर मेरा नंबर आएगा, फिर मेरा नंबर आएगा। ये नहीं देखा जाता किसकी किस हिसाब से ट्रेन है, समझ पा रहे मेरी बात। मानवता अपनी जगह, भैया तुम आके ले लो, वो अपनी कॉल है, लेकिन जो प्रोटोकॉल होता है यही होता है कि भैया जिस हिसाब से नंबर लगा हुआ है उस हिसाब से लोग एक क्यू में आते रहेंगे। तो डियर सेम कहानी यहाँ पे भी है, एक तरह के क्यू में लगे होते हैं इंटरनली, है ना। मैं बात करूं यहाँ पे टास्क ए 4 मिली सेकंड का टाइम अपने वर्क को एग्जीक्यूट करने में ले रहा है, तो टास्क ए पहले होगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि टास्क बी 2 मिली सेकंड का टाइम ले रहा है, टास्क बी पहले एग्जीक्यूट नहीं होगी, टास्क ए पहले होगा, क्योंकि टास्क ए टास्क बी एक दूसरे से डिपेंडेंट है, समझ पा रहे मेरी बात। मैं बात किसकी करता हूँ डियर, टास्क सी की। टास्क सी में कहानी क्या होगा यार आपका, कि यहाँ पे 5 मिली सेकंड का टाइम ले रहा है, जो कि 2 से ज्यादा है। तो ये क्या होगा डियर, पहले 2 कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद 5 मिली सेकंड वाला होगा। सेम फॉर दैट टास्क डी भले ही कम टाइम ले रहा हो, समझ पा रहे मेरी बात, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले टास्क सी कंप्लीट होगी, उसके बाद टास्क डी होगी। मतलब कुल मिला के बात क्या है डियर, टास्क ए टास्क बी टास्क डी एक क्यू में चलेंगे, एक सीरीज में चलेंगे, किसका टाइम ज्यादा है किसका टाइम कम है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डियर ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने अभी तक पढ़ा है,
इसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या बोलते हैं डियर? फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बात किसकी करते हैं डियर? असिंक्रोनस की। अभी तक आपने जो पढ़ाई किया है फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है, और जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो हमें पता ही है। तो लाइन बाय लाइन चीजें चेक करती, कहां से? टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, है ना, आपकी हर एग्जीक्यूशन को चेक करता है डियर। अब पहले यहाँ पे पकड़ेगा इसको, इंटरप्रेटर क्या करेगा? इसको एक पकड़, है ना, इंटरप्रेटर करेगा, फिर इसको इस पे आएगा, तो इस हिसाब से आपको कंपाइल होकर आउटपुट मिलता है डियर। हमारा मेन मुद्दा क्या है? प्रॉमिस को पढ़ना, असिंक अवेट को पढ़ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या डियर? सबसे पहले प्रॉमिस को पढ़ेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे? असिंक अवेट को पढ़ेंगे। लेकिन यार प्रॉमिस को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्यों? सवाल तो ये भी उठता है। तो आइए समझते हैं कि किस हिसाब से प्रॉमिस को पढ़ने की नीड पड़ती है और किस हिसाब से असिंक अवेट को पढ़ने की नीड पड़ती है डियर। दोनों क्या होते हैं? असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हैंडल करने का तरीका होता है ना। जैसे किसी, मैं बात करूं, कोई स्टूडेंट है ना, कोई स्टूडेंट है, अब यहाँ पे क्या होगा? एडमिशन लेने आया, तो स्टूडेंट को एडमिशन दिलवाने से मतलब होना चाहिए। समझ पा रही मेरी बात? ये फर्क नहीं पड़ता किस बंदे ने एडमिशन करवाया, उसका मेन टारगेट क्या होना चाहिए? एडमिशन लेना होता है। सपोज मैं बात करूं, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो ऑनलाइन पढ़ा है ऑफलाइन पढ़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुल मिला के बात क्या होनी चाहिए? उस स्टूडेंट की जॉब लगनी चाहिए, है ना। मेन मुद्दा यही होता है, मतलब मेन क्या होगा? सोल्यूशन लेना, है ना। कि सेम कहानी है, प्रॉमिस से करो या असिंक अवेट से करो, या एक एक्सियोस होता है, वो एनपीएम का पैकेज होता है, वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में यूज होता है डियर। यहाँ पे कोड में आप एक्सियोस को नहीं यूज कर पाते क्योंकि उसको इंस्टॉल करना पड़ता है ना। तो डियर यहाँ पे क्या होगा? हम प्रॉमिस असिंक अवेट पढ़ेंगे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हैंडल करने के लिए। उसके बाद क्या पढ़ेंगे डियर? हम एक्सियोस पढ़ेंगे रिएक्ट में। अभी क्या पढ़ने हैं? प्रॉमिस और असिंक अवेट। तो डियर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है डियर? सेम मैं इसी का एग्जांपल लूंगा डियर, कॉपी पेस्ट मारता हूं इसको। हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो डियर हम यहाँ पे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने चल रहे हैं डियर। समझना मैंने क्या बोला डियर? एक हमारे पास सेट टाइम आउट है ना। ये क्या होती है डियर? सी प्लस प्लस का फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? सी प्लस प्लस का फंक्शन होता है डियर, है ना। हमारे पास ये एक तरह का ये क्या है? कॉल बैक फंक्शन है हमारे पास। क्या डियर? कॉल बैक फंक्शन। और कॉल बैक फंक्शन क्या होती है? कोई फंक्शन एज ए इनपुट कोई फंक्शन ले, या मैं बात करूं कोई फंक्शन एज ए आउटपुट कोई फंक्शन रिटर्न करे, है ना। या कोई फंक्शन ले एज वेल एज आउटपुट रिटर्न करे, दोनों हमारी क्या होती है? ये हायर ऑर्डर फंक्शन होती है। हाँ में हाँ मिला दे रहे हो सब लोग। कॉल बैक फंक्शन क्या होती थी? कॉल बैक फंक्शन ये होती थी, सिंपल तरीके से मैं बात करूं, कोई फंक्शन एज ए इनपुट कोई फंक्शन ले और उस फंक्शन को बाद में कॉल किया जा सके, ये कॉल बैक फंक्शन डिफिनेशन है डियर। जो कोई फंक्शन एज ए इनपुट कोई फंक्शन ले या कोई आउटपुट रिटर्न करे फंक्शन, या फंक्शन ले भी और फंक्शन रिटर्न करे, वो आपकी हायर ऑर्डर फंक्शन होती है डियर। दोनों में डिफरेंस है। मैं जानबूझ के आपसे फनी की मजाक किया कि भाई आप समझ पाओ कि क्या है क्या नहीं है। हर जगह हायर ऑर्डर फंक्शन नहीं बोला बात किया था ना, वो आपकी हायर ऑर्डर डिफिनेशन थी। हमारी ये क्या है डियर? असिंक्रोनस पढ़ रहे हैं तो ये क्या होगी? कॉल बैक फंक्शन होगी ना। समझ पा रहे मेरी बात? कोई फंक्शन एज ए इनपुट कोई फंक्शन ले और उस फंक्शन के बाद में कॉल करते हैं, यही आपकी क्या होती है? कॉल बैक फंक्शन। तो डियर ये क्या होगी? फर्स्ट पैरामीटर आपकी आर्गुमेंट, फर्स्ट कॉल बैक फंक्शन हो गई। और सेकंड में क्या करते हैं डियर? हम टाइम भेजते हैं। क्या भेजते हैं? टाइम भेजते हैं। टाइम सपोज मैं बात करता हूँ, वही ऊपर वाले एग्जांपल को लेता हूँ लेकिन असिंक्रोनस के तरीके से, है ना। तो डियर यहाँ पे टास्क ए था कितना मिली सेकंड में? 4 मिली सेकंड में। तो कॉपी कर लूँ यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 4000 मिली सेकंड। व्हाट इट? समझना मेरी दोस्त मेरी बात। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है और किस हिसाब से आईटी इंडस्ट्री के अंदर काम किया जाता है, इस चीज को यहाँ पे भी आप एक्नॉलेज करोगे, है ना। बड़ी कमाल की चीज है। टॉपिक क्या है डियर? टॉपिक ये है कि प्रॉमिस को असिंक अवेट को यूज क्यों करोगे भाई? क्या जरूरत पड़ी मार्केट में इनको लाने का, है ना। ये मेरा मेन मुद्दा है। तो मैंने क्या कर लिया डियर? मैंने एक असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपके एग्जांपल सेट कर रहा हूँ। टास्क ए था, तो डियर यहाँ पे क्या करता हूँ? टास्क बी के लिए मैं एग्जांपल क्रिएट कर लेता हूँ डियर। टास्क बी कितना मिली सेकंड ले रहा था? 5 2। टास्क डी में यहाँ क्या कर दिया? 2 मिली सेकंड। सेम फॉर दैट मैं बात करता हूँ डियर।
टास्क सी के लिए 5 मिलीसेकंड हुआ, आई थिंक 5 मिलीसेकंड। इसका कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी मिलीसेकंड लिख सकते हो, बट थोड़ा एक मेक सेंस बनाने के लिए मैं आपको सेम एग्जांपल शो कर रहा हूं डियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी हमारे पास क्या है, कुछ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बन गए। आप बोलोगे असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों बोल रहे हो? देखो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, होता क्या है, अपने टास्क को कंप्लीट करने में कुछ ना कुछ टाइम लेती हैं। सपोज है ना, कोई आप काम कर रहे हो, उस काम करने में 3 सेकंड लो, 10 मिनट लो, समथिंग लाइक दैट। तो इस कोई एग्जीक्यूशन करवाने में वो कुछ ना कुछ टाइम लेती हैं। तो मैंने क्या किया, सेट टाइम आउट होता है, ये आपके सी प्लस प्लस का फंक्शन होता है। आप बोलोगे सी प्लस प्लस का फंक्शन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इसका यूज क्या होगा? तो भैया बताना चाहता हूं, आपकी जो जावा स्क्रिप्ट होती है ब्राउजर पे रन करती है, ब्राउजर पे रन करने की वजह से वो आपकी सपोर्ट करती है। तो बोलोगे यार ब्राउजर पर रन करती है तो सपोर्ट क्यों करती है? क्योंकि जो आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक इंजन होता है, उसका नाम होता है V8 इंजन होता है। समझ पा रहे मेरी बात? और वो V8 इंजन की डेवलपमेंट C++ में होती है, तो इसलिए आपकी जावास्क्रिप्ट भी रन करती है ना। तो जावास्क्रिप्ट में क्या करती है, C++ के कोड भी सपोर्ट करते हैं कुछ, है ना, क्योंकि V8 इंजन C++ में डेवलप करके V8 इंजन को बनाया गया होता है C++ का यूज करके। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हिसाब से आपका काम था। अब देखो आउटपुट की बात करते हैं डियर, किस हिसाब से हमारे पास आउटपुट आएगा ना, हम उसकी बात करेंगे। तो डियर यहाँ पे कंसोल में देखो, अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा डियर, आ रहा था मैंने बंद कर दिया आपको समझाने के लिए। टास्क ए हुआ, टास्क बी हुआ, टास्क सी हुआ और टास्क डी हुआ। पैरेलल में क्या था डियर, जिस हिसाब से जिसका यूज था उस हिसाब से इसको यूज कर रहे थे, है ना। अब क्या करेंगे डियर, यहाँ पे देखते हैं कि टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी, टास्क डी, अब एग्जीक्यूट करते डियर। यहाँ पे क्या लिखते हैं, टास्क डी, कंट्रोल एस करके, जैसे वो सेव नहीं है, हमारा सर्किल बना ना, सेव नहीं है फाइल। तो डियर जैसे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो आउटपुट, टास्क डी आया, उसके बाद टास्क बी, उसके बाद टास्क ए, टास्क सी। समझ पा रहे मेरी बात? इस हिसाब से क्या हुआ डियर, आपका आउटपुट पूरा पूरा आया। यहाँ पे समझ गए सब लोग? इस हिसाब से क्या है डियर, पूरा पूरा आपका आउटपुट आया। पहले टास्क ए आया कि पहले टास्क बी आया, पहले टास्क सी आया, पहले टास्क डी आया। जिसका टाइम कम था पहले वो आया, सीधी सी बात है। जिसका टास्क कम था पहले वो आया, पहले टास्क डी आया डियर, उसके बाद टास्क बी आया, क्योंकि 0 सेकंड इसका है, 2 सेकंड इसका है, 2 मिलीसेकंड, 0 मिली है ना। और इसका किसका है, टास्क ए का 4 मिलीसेकंड और इसका 5 मिलीसेकंड। तो जिस हिसाब से जिसका टाइम कम था वो पहले एग्जीक्यूट हुआ। इनमें मानवता है कि भैया अगर तुम कम समय में कर रहे हो तुम ही आगे बढ़ जाओ, हम बाद में तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। समझ पा रहे मेरी बात? थोड़ा ये प्रोफेशनल बंदे हैं, समझ सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आप इंटरव्यू में ये सब वर्ड मत यूज करना, प्रोफेशनल है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। सीधी बात है, असिंक्रोनस में क्या होता है डियर, एक कुछ टाइम देती है, जिस हिसाब से टाइम एग्जीक्यूशन होता है, जिस हिसाब से वो होता है, ठीक है, उस हिसाब से वो आपकी पूरी पूरी क्या होती है, एक्नॉलेज्ड होती है। जिसका टाइम कम रहेगा वो आपकी क्या करेंगे, पहले एग्जीक्यूट हो जाती है। तो डियर इस हिसाब से क्या हुआ, आपकी असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब इन्हीं चीजों को हैंडल करना होता है डियर। हम किससे हैंडल करेंगे, प्रॉमिस से। हम कैसे हैंडल करेंगे डियर, असिंक अवेट से। समझ पा रही मेरी बात? यहाँ पे ये आपकी कहानी थी। तो डियर एक सवाल ये भी बनता है कि सेट टाइम का यूज क्या हुआ, है ना, कैसे आया बीच में। तो बताना चाहता हूँ डियर, हमें असिंक्रोनस को एग्जाम्पल को एक्नॉलेज करना था, आपको बताना था, इसलिए यहाँ पे सेट टाइम आउट लिया। होता क्या डियर, कुछ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने में कुछ टाइम लेता होता है, कुछ टाइम लेना होता है। तो डियर होता क्या है, कोई एपीआई हिट कर रहे होते हैं, वो टाइम रियल टाइम में होगा। अभी आपको मैं डेमो दिखा रहा हूं, आगे चल के मैं एक एपीआई को हिट करूंगा, वो एपीआई कुछ टाइम लेगी आपको आउटपुट देने में। तो उस एपीआई को असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से हैंडल करते हैं, प्रॉमिस की मदद से, और मैं बात करूं असिंक अवेट की मदद से। यहाँ पे एक बेस बनाने के लिए कि भाई असिंक्रोनस चीजों को समझो, तो C++ का मैंने एक बनी बनाई मेथड यूज कर लिया, दैट्स इट। ये क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन लेता है, फर्स्ट पैरामीटर ये क्या होती है, एक पैरामीटर टाइम डिपेंडेंसी लेती है। तो ये इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम है ना जिसका टाइम कम रहेगा वो पहले एग्जीक्यूट होकर आपको आउटपुट दे देती है। अब एग्जांपल एक लेवल आपको बात करते हैं डियर, सपोज ये आपकी क्या थी, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो डियर यहाँ पे एक चीज समझाना चाहता हूं आपको कि किस हिसाब से आपके यूज होती हैं। तो सपोज मैं बात करता हूं भाई, ऐसा भी हो सकता है विदाउट यूजिंग, मैं बात करूं सेट टाइम आउट भी कुछ चीजें होती हैं। अगर मैं बात करता हूं डियर, हाँ होती हैं। तो टास्क एक ई था, क्या था, एक टास्क ई था, वो अपने काम को एग्जीक्यूट कराने में मैं बात करता हूं
कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, टास्क ई, क्या लिखता हूँ डियर, टास्क ई। अब सवाल ये बनता है कि भैया पहले टास्क ई एग्जीक्यूट होगा कि टास्क डी एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास सवाल ये बनेगा, है ना। एग्जाम्पल को समझते हैं डियर, किस हिसाब से इसमें एक्नॉलेज होगा। आपको आउटपुट दिख गया, कोई बात नहीं, लेकिन टेक्निकल तरीके समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ डियर, आपका टास्क ए था, टास्क बी था, टास्क ई था, टास्क सी था, टास्क डी था, ठीक है। लेकिन आउटपुट किस हिसाब से मिलेगा डियर, हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मैं ये इसको बोलते हैं हाउ जावास्क्रिप्ट रन, हाउ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रन। जावास्क्रिप्ट मतलब असिंक्रोनस पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे असिंक्रोनस का कंटेक्स्ट आएगा। तो डियर समझते हैं, देखो यार जावास्क्रिप्ट क्या होती है, इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ये लाइन बाय लाइन टॉप टू बॉटम चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आया लाइन नंबर पे, बोला सेट टाइम आउट लगाए, अपने हिसाब से रीड कर लिए, कॉन्फ़िगर कर लिए, सिंटैक्स चेक करके आगे बढ़ गया। फिर यहाँ पे आया, ये सी प्लस प्लस देख के इग्नोर कर दिया जा रहा है ना। इसके अंदर एक मेन नाम का मेथड पाया जाता है। पूरी पूरी प्रोग्रामिंग कहाँ पे लिखी जाती है, एक मेन नाम के मेथड के अंदर, ऑब्जेक्ट के, समझ पा रही मेरी बात, फंक्शन के अंदर। तो डियर इसको देख के इग्नोर, अभी मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा अच्छे से, डोंट वरी फॉर दैट, लेकिन अभी समझने के लिए समझो इसको, अभी सब कुछ समझ जाओगे किस हिसाब से क्या यूज में हुआ और किस हिसाब से क्या यूज हुआ, ठीक है, दैट्स इट। तो डियर यहाँ पे एक सेट टाइम आउट फंक्शन था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था। तो डियर इन दोनों को इग्नोर कर दिया, लेकिन टास्क ई जैसे मिलेगा ना एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि ये सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग नहीं है। फिर यहाँ पे और यहाँ पे सवाल क्या बनता है डियर, बताना चाहता हूँ। टास्क ई देखो, पहले आउटपुट देखो, टास्क ई और टास्क डी दोनों एक साथ हुए। आप बोलोगे सर ऊपर लिखा है इसलिए, इसलिए पहले हुआ, ड्यू टू जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है भाई, मैं आपकी बात को आपकी तरह मैं भी समझता हूं, मैं बोलता हूँ हाँ चलो ठीक है मान गया। अब लेकिन मैं एक लेवल अब चलूंगा, है ना, आपकी बात को मैं गलत करूंगा। आपकी सोच को, जो आपने सोचा है ना जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो तो होती है, लेकिन जावास्क्रिप्ट पढ़ा लिखा बंदा है ना। इंटरप्रेटर उसका क्या है, एक पढ़ा लिखा बंदा है, वो चीजों को समझता है क्या सही है क्या गलत है, उसको भी एक्नॉलेज करके आगे बढ़ता है डियर। तो यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, टास्क ई को मैं क्या करूंगा डियर, टास्क डी के नीचे लिख दूंगा। अब आपकी बात गलत हो जाएगी, हाँ वो गलत नहीं है, मतलब आपकी सोच को, आपके जो रिजल्ट मन में कैलकुलेट कर रखे हो ना, वो गलत हो जाएगी। अब इसके प्रीवियस वाले एग्जांपल से रिलेटेड, क्यों डियर, क्योंकि यहाँ पे मैंने टास्क डी को नीचे कर दिया। आप फिर क्या बोलोगे, टास्क डी होगा, क्यों, क्योंकि 0 मिली सेकेंड ले रहा है। लेकिन नहीं, इंटरप्रेटर क्या करता है डियर, आपके पास मेन नाम के मेथड के अंदर ये लोग आने का प्रयास करते हैं, वो समझाऊंगा जस्ट इसके बाद एग्जाम्पल देके। कहानी क्या होगी डियर, उसके बाद आपकी सेट टाइम आउट सी प्लस प्लस की है, इसको इग्नोर करके पहले टास्क जावास्क्रिप्ट के बंदों को एग्जीक्यूट कराएगा, है ना, अपने भाई बंधु को एग्जीक्यूट कराता है, क्योंकि सेट टाइम आउट क्या है, सी प्लस प्लस का है। पहले जैसे मैं बात करूं, कोई भंडारा हो रहा है, आपको सपोज मिल गया, मैं बात करूं कोई बुनिया मिल गया या कोई मिठाई उठाई थी उसको बांटने को मिल गया, तो आपके भाई बंधु अगर मिलेंगे आपको, सबसे पहले आप उनको दोगे प्रसाद, समझ पा रहे मेरी बात, है ना। तो या कोई गिफ्ट कोई बांट रहा था, या मैं बात, ठीक है, तो कोई बंदा आपका भाई बंधु जान पहचान का मिलेगा, तो सबसे पहले गिफ्ट क्या करोगे, अपने भाई बंधुओं को दोगे। सेम कहानी है, इंटरप्रेटर क्या बोलता है, ये सेट टाइम आउट सी प्लस प्लस वाले हैं, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा डियर, पहले मैं अपने भाई बंधुओं को अपनी जो भी टास्क परफॉर्म करने का प्रोटोकॉल है मैं उनके साथ यूज करूंगा। तो टास्क डी और टास्क ई दोनों का साइन क्या है, टाइम सेम है डियर, लेकिन टास्क डी जो है सी प्लस प्लस का पार्ट है, से टाइम आउट लगा हुआ है, और कंसोल डॉट लॉग क्या है, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट करेगा, टास्क ई। समझ गए मेरी बात। ये डियर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, लिख दिया जाएगा, बोलेगा आउटपुट बताओ। आप ऐसे लिखा रहेगा, आप बोलोगे टास्क ई आए, पहले टास्क डी आएगा, लेकिन समझे रहोगे तभी सही से एक्नॉलेज कर पाओगे डियर। तो डियर टास्क ई, टास्क डी, टास्क बी, टास्क ए, टास्क डी, सी, इस हिसाब से आपका क्या आएगा आउटपुट। ये आपकी क्या थी डियर, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बात क्या करते हैं डियर, हम हम मुद्दा इस पे भी उठाएंगे, किस हिसाब से हमारे पास असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होती है ना, उनका किस हिसाब से यूज होता है, समझ पा रहे मेरी बात। अब डियर सबसे पहले हम क्या बात कर लेंगे डियर, कि हमारे पास ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रन कैसे करती हैं, समझ पा रही मेरी बात। हम उसके बाद प्रॉमिस पढ़ेंगे, हम उसके बाद कॉल बैक और असिंक अवेट पढ़ेंगे, समझ पा रही बात। हम क्या पढ़ेंगे डियर, सबसे पहले ये जो एग्जीक्यूशन हुआ है, ये हुआ तो हुआ कैसे, कैसे किस हिसाब से कॉन्सेप्ट लगाया गया, कि पहले टास्क ई आया, फिर टास्क डी आया, फिर टास्क बी, टास्क ए, टास्क सी। हम इन पे क्या करेंगे, एक सिनेरियो बनाएंगे, डायग्राम तरीके से आपको एक्नॉलेज करेंगे।
तो डियर स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं समझो। अब हम ये हमारे पास जो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिखी है ना, ये किस हिसाब से काम की हैं, हम इन पे बात करते हैं डियर। समझ पा रहे मेरी बात? हम इन पे क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि हमारे पास ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस हिसाब से हमारी काम कर रही हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे डियर, हम अपने तरीके से एक डायग्राम बनाएंगे डियर। तो डियर हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस हिसाब से एग्जीक्यूट करती है, हमारा मेन मुद्दा ये है। तो डियर मैं बात करूं, असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने के लिए तीन चीजें यूज की जाती हैं आपकी। कॉल स्टैक होता है, एक नोड एपीआई होती है, कॉल बैक क्यू होता है डियर, है ना। तो इस हिसाब से इनकी मदद से हम अपने असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं डियर। किस हिसाब से हमारे पास असिंक्रोनस लैंग्वेज यूज की जाती है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसको डायग्राम तरीके से आपको समझाते हैं। तो डियर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेन यूज कर लेंगे। हमने यहाँ पे एक पेन निकाल लिया, अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया। अब यहाँ पे डियर समझेंगे किस हिसाब से हमारे पास काम होता है ना। मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर। हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास प्रोग्राम थे, है ना। अब एक काम करता हूँ डियर, एक हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक दूसरा बॉक्स था। सब बॉक्स का डियर यूज में है, ठीक है, क्या है, सबका यूज है, ऐसे ही बनाया नहीं आपको दिखाने के लिए, है ना, सबका यूज है, एक इंपॉर्टेंस रोल निभाते हैं। अब डियर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास कॉल बैक क्यू हुआ, ठीक है। हम सब चीजों को लिख देंगे किसका क्या यूज होता है डियर, और ये हमारे पास एक आउटपुट का रिजल्ट आया, है ना। अब समझो डियर, हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जो आपके प्रोग्राम लिखे होते हैं ना, ये कंटेक्स्ट है। मैं एक काम करता हूँ, अपने प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, है ना, अपनी पूरी पूरी प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। टास्क ए टास्क बी यही था ना मेरे पास, टास्क ए बी सी डी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे डियर, कॉपी कर लेंगे। तो डियर यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर भी बना ले रहे हैं आपके लिए, थोड़ा अच्छा लगे समझने में। ठीक है डियर, हमने क्या कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट कलर ले लिए। अब समझो लॉजिक, है ना, कॉन्सेप्ट समझो। मेन मुद्दा क्या है, कॉन्सेप्ट को समझने का। हाँ, आपके किस हिसाब से असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जीक्यूट करते हैं डियर। एक आपके पास क्या होता है डियर, मैं बात करूं, एक कॉल बैक होता है, क्या होता है डियर आपके पास, एक कॉल स्टैक होता है, कॉल बैक बोल रहा हूँ, कॉल स्टैक। यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, इसका नेमिंग कन्वेंशन कॉल स्टैक। एक आपके पास क्या हो गया, कॉल स्टैक, है ना, एक कॉल स्टैक हो गया। दूसरा क्या होता है डियर, नोड एपीआई, है ना, आपकी क्या है, कोई नोड एपीआई होती है। ये भी टॉपिक होता है कि नोड जेएस कैसे काम करता है, इससे रिलेटेड है ना। आपकी क्या हो गई, नोड एपीआई, समझ गए मेरी बात। अब ये एक क्या होता है, कॉल बैक क्यू, क्या होता है डियर, कॉल बैक क्यू। ये भी क्वेश्चन आपका होता है, नोड जेएस कैसे काम करता है, हाउ नोड जेएस वर्क्स। नोड जेएस असिंक्रोनस होती है इस हिसाब से, तो यहाँ पे एक नॉलेज करवा सकते हो डियर, ठीक है। अब एक एक करके चीजों को समझेंगे डियर। होता क्या है कॉल स्टैक के अंदर डियर, ठीक है, मैं बात करूं, एक मेन नाम का मेथड इसके अंदर पाया जाता है। क्या होता है डियर, इसके अंदर एक मेन नाम का मेथड पाया जाता है ना। अब इसी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा किस हिसाब से यूज में आती है डियर। तो मैं सेम डायग्राम बनाता हूँ, सेम कलर लेता हूँ, मेन नाम का एक इंटरनल तरीके से क्या लिख दिया, मेथड। जैसे मैं बात करूं, एक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, हर एक चीज मेन के अंदर ही लिख के काम करते हैं डियर। कोई बच्चा अगर सी प्लस प्लस ना जानता हो तो कोई बात नहीं यार, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मैं सिर्फ एक चीज ये बताना चाहता हूँ, सपोज आप लोग जावास्क्रिप्ट जानते हो, सपोज क्या जानते ही हो यार ना, तो होता क्या डियर, जावास्क्रिप्ट की एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होती है विंडो ऑब्जेक्ट, है ना। सेम कहानी है डियर, पूरी पूरी जो कोड लिखते हो ना, वो सपोज मैं बात करता हूँ मेन नाम के मेथड के अंदर लिखते हो, फंक्शन के अंदर लिखते हो, समझ पा रही मेरी बात। होता क्या डियर, अब इस हिसाब से आपकी मेन आके बैठ गया यहाँ पे, है ना, उसी के अंदर पूरी पूरी जावास्क्रिप्ट कोड लिखोगे। होता क्या है डियर, यहां से एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है, यहां से क्या होता है डियर, एक एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है डियर।
है ना, जो ग्रीन कलर का मेरा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखना, एग्जीक्यूशन प्रोसेस होता है। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? एक इंटरप्रिटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो लाइन बाय लाइन, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होती है डियर। जैसे ही यहाँ पे टॉप पे आया, इस यहाँ पे जैसे ही टॉप पे आया डियर, इसको मिला, इससे मुलाकात हुई इसकी, ये भेजेगा पूरे पूरे कोड को कहाँ पे? एग्जीक्यूट होने के लिए, किसके अंदर? कॉल स्टैक के अंदर। ये पहले वाला जो सिनेरियो था, इंटरप्रिटर ने इसको पकड़ा, भेजेगा मेन के अंदर। अब मेन क्या बोलेगा कि भैया ठीक है वेलकम, मेन नहीं बोलेगा, मैं बात करूं, ये कौन बोलेगा? प्रोसेस, इंटरप्रिटर भेजने का काम करेगा। लेकिन मेन क्या बोलता है? भैया वेलकम वेलकम कुछ नहीं, है ना। उसके पास मैं बात करूं, मेन के अंदर एक ऐसा कुछ इंटरनल चीजें होता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है कौन सी प्रोग्रामिंग किस चीज का है ना। कि बोलता है कि यार तुम तो C++ के हो, हमारे भाई बंधु नहीं हो, बड़ी दुश्मनी होती है इसकी, समझ पा रहे मेरी बात? सपोज मैं बात करूं, इसका क्या है, भाई बंधु है लेकिन झगड़ा हुआ है इनमें, ये बोलता है खबरदार मेरे घर के अंदर नहीं आना, कॉल स्टैक के अंदर। कौन बोलता है? मेन। मेन बोलता है कि तुम्हें मैं आने ही नहीं दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, लेकिन आने का प्रयास करता है, ये मना कर देता है मेन। बोलता हूं मैं जब तक रहूंगा तुम्हें अपने घर के अंदर एंट्री नहीं दूंगा, मैं ना रहूं तो चले आना तुम, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बोलता है क्या करूं, तो बोलता है जाके इंतजार करो जब तक मैं रहूंगा, पहले मैं क्या करूंगा, अपने भाई बंधु को, कौन से भाई बंधु? जो जावास्क्रिप्ट वाले हैं, उनके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराऊंगा, मैं एग्जीक्यूट करा दूंगा। मेरा दायित्व तो क्या है, अपने भाई बंधुओं को एग्जीक्यूट करवाना। पहले मैं उनको एग्जीक्यूट करवा दूंगा, उनका जो भी प्रोसेस रहेगा उस प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के बाद मैं खुद चला जाऊंगा उनके साथ, उसके बाद तुम आना। बोलता तब मैं क्या करूं? बोलता है काम करो, जाके नोड एपीआई के अंदर बैठ जाओ, ठीक है। तो डियर यहां से क्या होता है, मैं इसको कॉपी करता हूं। तो नोड एपीआई के अंदर क्या होता है, आपकी ये इस मेन आपके पास नहीं आ पाती, ये क्या करती है डियर, नोड एपीआई के अंदर आके बैठ जाता है। बोलता चलो भैया तुम्हारी सरकार, जैसे मन करे वैसे यूज करो। बोलता हाँ निकलो। तो नोड एपीआई के अंदर क्या होता है डियर, आके यहाँ पे बैठ जाता है। अब बात किसकी आती है? सेट टाइम आउट की। किसकी आती है डियर? सेट टाइम आउट की। सेट टाइम आउट है तो मैं आ जाऊंगा रन करने, मैं जाऊंगा एंट्री करवाने, समझ पा रहे मेरी बात? सेट टाइम आउट के लिए भी सेम कहानी होती है। बोलता है देखो यार तुम लोगों को मैं एंट्री नहीं दूंगा, है ना, पहले अपने भाई बंधुओं को एंट्री करवाऊंगा। यहाँ पे क्या होगा डियर, जैसे ही सेट टाइम आउट है, मेन फिर से बोलता है काम करो निकलो, तुम भी सेट हमारे भाई बंधु नहीं हो, दूसरे बिरादरी के बंदे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा डियर, इसको भी एक्नॉलेज करके निकाल देता है। कहाँ पे आएगा? इसके अंदर, ठीक है डियर। सेट टाइम आउट बी कहाँ पे आता है? नोड एपी बी, टास्क बी वाला आपके नोड एपीआई के अंदर भाग जाता है, मेन एंट्री ही नहीं करने देता यार। अब बात किसकी करते हैं? टास्क सी की। समझ गए मेरी बात? टास्क सी क्या होगा डियर, किस हिसाब से हमारे पास टास्क सी बोलता है कि मैं जाऊंगा यार देखूं क्या होता है ना। तो यहाँ पे टास्क सी भी आते हैं, टास्क सी को भी एंट्री नहीं मिलती, वो भी बोलता निकल लो धीरे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है डियर, टास्क सी भी नोड एपीआई के अंदर वेट करता रहता है। अब देखो डियर, ये लोग जैसे जैसे ही आते रहते हैं ना, इनका इंटरनल प्रोसेस भी होता रहता है इंटरनली, समझ गए मेरी बात? फिर यहाँ पे टास्क डी आता है, बोलता मैं जाऊंगा यार टेंशन मत लो। टास्क डी बोलता है कि नहीं, जैसे आने का प्रयास करता है, मेन बोलता है देखो यार तुम्हारा अलग से कोई यहाँ पे रिश्तेदारी नहीं है तो तुम आ जाओगे, तुम्हारे किसी भाई बंधु को मैंने आने नहीं दिया तो तुम भी नहीं आओगे, चुपचाप चलो नोड एपीआई के अंदर डियर। तो ये भी क्या करता है, नोड एपीआई के अंदर आके इंतजार करता है, बोलो भाई ठीक है तुम्हारी सरकार जो मन करे तो करो, ठीक है। सबको क्या किया, दर किनारे कर दिया, सबको बोल दिया नोड एपीआई के अंदर चुपचाप बैठे रहो, मैं अपने भाई बंधु को पहले चला दूंगा और ना उनका कैरियर बना दूंगा, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो चीज प्रोसेस करके तब तुम्हारा नंबर लगाऊंगा लगेगा। सबसे पहले मैं अपने भाई बंधु को एग्जीक्यूट करूंगा। सपोज एक भंडारा हो रहा कहीं पे, है ना, और पूरी बट रही है सब, है ना, लड्डू है मिठाई है, आपका कोई रिलेटिव आए तो सब, कोई बाहर का बंदा बोले मेरे को प्रसाद दे दो, मेरे को प्रसाद दे दो, है ना, तो बोलोगे आप, और एक ही दो रसगुल्ले हैं और लिमिटेड चीजें थी, हो सकता खत्म हो जाए, तो आप क्या बोलोगे? उसे भंडारा तो कभी खत्म होता नहीं प्रसाद उसाद, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ डियर, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको, है ना। तो क्या बोलोगे यार, सबसे पहले मैं अपने भाई बंधु को खिला दूंगा, या किसी शादी में गए वहां पे लिमिटेड चीजें थी, आप क्या बोलोगे, पहले अपने भाई बंधु खिला दूंगा तब तुम लोगों को देखूंगा यार। तो वही कहानी यहाँ पे भी डियर, ये बोलता है मेन सबसे पहले मैं अपने भाई बंधु को एग्जीक्यूट कराऊंगा, उनको जो जरूरत है उनके चीजों पे ध्यान दूंगा, उसके बाद तुम्हारा नंबर आएगा। तो डियर ये सब लोग नोड एपीआई के अंदर बैठते हैं। बात किसकी आती है? टास्क ई की। किसकी आती है डियर? टास्क ई की। जैसे ही टास्क ई की बात आती है डियर, है ना, हमारे पास जो यहाँ पे है टास्क ई की जैसी ही बात आती है, बोलता है वेलकम। क्या बोलता है?
वेलकम। तो यार डियर यहाँ पे क्या होता है, टास्क ई आराम से मेन के अंदर आ जाती है। टास्क ई क्या करता है डियर, आराम से मेन के अंदर आके बैठ जाता है। बोलो। अब इधर ये लोग अपना प्रोग्राम बनाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, थोड़ा समझदार बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना। जरूरी नहीं पढ़ाई लिखाई समझदारी से होती है, थोड़ा मेच्योर पर्सन है ना, चीजों को सही गलत पता है। तो बात क्या होती है डियर, यहाँ पे ये लोग आपस में इंटरनल प्रोसेस करते रहते हैं। ये लोग समझौता कर लेते हैं, एक काम करते हैं यार, जिसका एक काम ठीक है, हमें तो मेन वाले ने एंट्री करने नहीं दिया, अब एक काम करते हैं भाई बंधु, यूनिटी करते हैं, है ना। अपना एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एकजुट होते हैं और करेंगे क्या, जिसका टाइम कम होगा वो कॉल स्टैक के अंदर जाएगा कॉल बैक क्यू के रास्ते एंट्री करने, लेकिन जिसका टाइम कम रहेगा वो सबसे पहले निकलेगा। हमारी यूनिटी जिंदाबाद। तो बोलता चलो ठीक है यार, सही बोल रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है डियर, ये लोग प्रोसेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कहाँ पे, कॉल बैक क्यू के रास्ते। किसके रास्ते डियर, कॉल बैक क्यू के रास्ते। तो डियर स्टूडेंट्स, इस हिसाब से आपकी पूरी पूरी प्रोसेस क्या होती है, कॉल बैक क्यू के रास्ते ये लोग अपनी एंट्री करने स्टार्ट कर देते हैं डियर। अब देखो सबसे पहले क्या होगा, मैं बात करूं, यहाँ पे इंटरनल प्रोसेस होता रहता है और इधर क्या होता है, ये भी प्रोसेस होता रहता है। यहाँ पे टास्क एफ नाम का कोई डेटा होता तो टास्क एफ पर आ जाता, कंसोल डॉट लॉग टास्क एफ होता तो टास्क एफ भी यहाँ पे आ जाता डियर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे टास्क ई है, कॉल बैक क्या है, कॉल बैक के रास्ते टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी, टास्क डी यहाँ पे प्रोसेस में लगे पड़े हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर, टास्क ए किसका टाइम सबसे कम है, टास्क डी का ना, तो यहाँ पे क्या होगा डियर, टास्क डी पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या प्रोसेस है डियर, टास्क डी कौन सी कलर का है, उसी कलर का बना लेते हैं यार। उसके बाद मैं बात करता हूँ डियर ब्लैक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आया, मैं बात करूं टास्क बी, ठीक, हमारे पास क्या आएगा डियर, टास्क बी, टास्क बी। और इधर डियर क्या होता है, ये लोग आपस में एक प्रोग्राम बनाते रहते हैं, किस हिसाब से चीजें हमें कराना है, ठीक है। कौन, मेन वाले अपने भाई बंधु का एग्जीक्यूशन भी करते रहते हैं, और इधर इनका एग्जीक्यूशन होता है कॉल बैक क्यू के रास्ते, और इधर इनका भी एग्जीक्यूशन होता रहता है, कहाँ पे, यहाँ पे रिजल्ट वाले में आने के लिए, जो ग्रीन कलर का बॉक्स बना रिजल्ट होता है। अब क्या, उसके बाद बताता हूँ, समझाता हूँ आपको, डोंट वरी। उसके बाद क्या होगा डियर, टास्क ए, इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया डियर, टास्क ए। उसके बाद आपका टास्क सी। तो डियर इस हिसाब से चीजें एक्नॉलेज हो रही हैं। अब यहाँ पे तो आ गई, अब इधर क्या करते हैं ये लोग, कॉल बैक क्यू के रास्ते, यहाँ पे देखो मैं बात करूं अगर, ठीक है, कॉल बैक क्यू के रास्ते किसके अंदर एंट्री करने का प्रयास करते हैं, मेन के कॉल स्टैक के अंदर। बोलो, ये कॉल स्टैक का है ना, नोड एपीआई का है, ये कॉल बैक क्यू है गया। तो ये नोड कॉल स्टैक के अंदर आने का प्रयास करते रहे, लेकिन यहाँ पे जब तक मेन रहता इन लोगों को भटकने नहीं देता अपने पास। इधर डियर अपने यहाँ पे एग्जीक्यूशन होता रहता है, तो टास्क ई जो होता है डियर आपका, ये टास्क ई, ठीक है, ये यहाँ पे आके प्रिंट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है डियर, इसका आउटपुट मिल जाता है हमें, टास्क ई का। टास्क ई जैसे हुआ प्रिंट, वैसे ही क्या होगा डियर, पूरा मेन भी निकल लेगा धीरे से, अपने भाई बंधुओं को एग्जीक्यूट करके क्या करता है, निकल लेता है। तो इधर रिमूव कर दे रहा डियर, हमारे पास क्या हो गया, निकल गया। हमारे पास क्या हुआ डियर, टास्क ही निकल गया, टास्क ही निकला, यहाँ पे आउटपुट आ गया आपका। फिर क्या करता है, मेन भी निकल जाता है ना, मेन हमारा क्या कर देता है, निकल लेता धीरे से, ठीक है। अब क्या होता है डियर, यहाँ पे टास्क डी आता है, क्या आता है डियर, टास्क डी। समझ गए मेरी बात, क्योंकि मेन तो गायब, मैन तो चला गया टास्क ई को एग्जीक्यूट करा के। फिर यहाँ पे क्या आएगा डियर, टास्क डी, हमारे पास टास्क डी आ गया। जिस हिसाब से कॉल बैक क्यू में होता है ना, वो प्रोसेस होता है किस हिसाब से आगे पीछे चलना है, किसमें, टाइम के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे टास्क डी आ गया, ठीक है डियर, हमारे पास क्या हो गया, टास्क डी। अब उसके बाद क्या होता है डियर आपके पास, टास्क बी, हमारे पास क्या आ गया, टास्क बी। उसके बाद क्या आएगा डियर आपका, टास्क ए। मेन है नहीं, इसी को ध्यान रखना, जब तक मेन रहता है इन लोगों को भटकने नहीं देता। बार्क बंदों को, बार्क बंदे मतलब C++ के बंदों को, वो अपने भाई बंधु को देखेगा ना सबसे पहले। यहाँ पे क्या हो गया डियर, टास्क सी। तो डियर इस हिसाब से क्या होते हैं, आपके कॉल स्टैक के अंदर ये लोग आके बैठ जाते हैं। अब
जैसे ही कॉल स्टैक के अंदर ये आके बैठते हैं तो इनका प्रोसेस क्या होता है, फाइनल रिजल्ट देना। तो क्या होता है डियर, यहाँ पे इस हिसाब से सब चीजें प्रिंट भी हो जाती हैं आपकी, समझ पा रहे मेरी बात। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टास्क डी आ जाएगा, यहाँ पे टास्क ए आ जाएगा, फिर यहाँ पे टास्क सी आ जाएगा। तो यहाँ से एक एक करके निकलते भी रहते हैं, यहाँ पे रिमूव होता रहता है। ठीक है, तो ये आपकी डियर टॉपिक थी, हाउ Node.js वर्क्स, या आप बोल सकते हो कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे यूज की जाती हैं, है ना, कैसे आपकी रन होती है, किस हिसाब से रन करती है, मेन कहानी क्या होता है रन होने का डियर। ये पूरी पूरी आपकी क्या थी कहानी कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस किस हिसाब से रन करती हैं। मैंने मेन मुद्दा क्या उठाया भाई, Node.js को भी ला दिया इसी में, क्योंकि भाई देखो Node.js आपकी असिंक्रोनस होती है, यही सेम टॉपिक आपकी पढ़ाई जाती है, हाउ Node.js वर्क्स। समझ पा रहे मेरी बात, ये आपकी पूरी पूरी प्रोसेस थी किस हिसाब से आपकी असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर रन करती है। तो डियर ये आपकी थी डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वन एग्जांपल। तो इस हिसाब से डियर आपकी पूरी पूरी चीजें एक्नॉलेज होती है, किस हिसाब से आपकी ये चीजें एग्जीक्यूट हुई है ना। देखो टास्क ई, टास्क डी, उसके बाद क्या हुआ डियर, टास्क बी, उसके बाद टास्क ए, उसके बाद टास्क सी। तो हमारा अभी आउटपुट देख लो यार, किस हिसाब से चीजें यूज में आती हैं। टास्क ई, टास्क डी, बी, ए, सी, सेम आउटपुट हुआ। दैट्स इट, थैंक यू। तो डियर बात ये भी होती है कि भाई इनका टाइम एग्जीक्यूशन कहाँ पे होता है, नोड एपीआई के अंदर, इस वाले स्टैक एरिया के अंदर इनकी टाइम एग्जीक्यूशन आपस में बात करके कॉल बैक क्यू के रास्ते आते हैं, है ना। इनका पूरा पूरा टाइम कैलकुलेशन नोड एपीआई के अंदर होता है डियर। एक जब क्यू में लगते हैं तो एक एक करके भेजते रहते हैं, जिस हिसाब से जिसका कम टाइम होगा वो आगे आएगा, उस हिसाब से आपको प्रिंट मिलता है डियर। दैट्स इट। और हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे डियर, हम प्रॉमिस पढ़ेंगे, इनके सोल्यूशन को किस टेक्निक से हम सॉल्व करते हैं उस चीज को देखेंगे डियर। मतलब असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को, लैंग्वेजेस को हैंडल करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, है ना, कौन से मेथड्स को यूज करते हैं डियर, हम न्यू टॉपिक में आगे वाले चैप्टर में गो थ्रू करेंगे डियर। थैंक यू।